यति नरसिंहानंद ने एक घटना को लेकर हमारे नबी के बारे में, मुसलमानों के नबी के बारे में, पैगंबर के बारे में गलत बोला। हम मुसलमान तो पूरे दूसरे अकीदे की वाट लगा देते हैं, उसको जहन्नम का रास्ता बना देते हैं। लेकिन पूरा विश्लेषण सुने बिना मत जाना मेरे मुसलमान भाइयों। देखो, तुम कहते हो कि कभी तुम मुसलमान के पक्ष की को नहीं बोलता। देखो, बिल्कुल साफ बोल रहा हूं इस वीडियो में। इसको हम सब सांप्रदायिक सौहार्द का दुश्मन मान लेते हैं। दूसरी फोटो, इसको मानते हो मुसलमानों, इसका बयान याद है। लेकिन विश्लेषण होगा तो बात दूर तक जाएगी। और क्यों दूर तक जाएगी? जब 7 अक्टूबर की घटना को इजराइल की और हमास की जोड़ूंगा। जब 7 अक्टूबर की घटना हुई थी और मैं उस घटना के खिलाफ बोल रहा था, तो तुम लोग कह रहे थे इस घटना के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? पीछे जाओ कि यह सांप्रदायिकता का वृक्ष यति नरसिंहानंद तो एक उसका पत्ता या फूल है या फल है। इसकी जब जड़ इस देश में, समाज में तैयार हो रही थी, तो हम मुसलमानों के बीच में कितने लोग थे जो आगे आकर इसकी जड़ों में तेजाब डाल रहे थे। साथियों, 2 घटना, एक अंतरराष्ट्रीय घटना, एक भारत की घटना, दोनों बाद में जाके मेरे विश्लेषण में जुड़ेंगी। एक घटना अक्टूबर 7 किसी का जो ये तारीख है, ये किसी भी अब दुनिया में परिचय की मोहताज नहीं है। आज से ठीक 1 वर्ष पहले हमास के आतंकियों ने, बुज़दिलों ने, कायरों ने इजराइल पर अटैक किया। सुबह सुबह अटैक किया और लगभग 1300 बेगुनाहों को, महिलाओं को मारा, गोलियों से भूना, बंधक बनाया, बलात्कार किए, बच्चों को जला के मारा। और उसका यह नतीजा निकला कि आज लगभग 50,000 लोग उस घटना के चलते, 7 अक्टूबर की घटना 2023 के चलते 1 वर्ष में मौत के घाट उतार दिए गए हैं। इस बात पर मैं फिर कल एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा, लेकिन इस घटना को भारत की भी एक बड़ी घटना से जोड़ूंगा। एक नया अध्याय जो यति नरसिंहानंद का बयान आया है, उसने उत्तर भारत में खास तौर से मुसलमानों को बहुत आहत किया है, भावनाओं को आहत किया है और एक हाहाकार मच गया है। हाहाकार ये मचा है कि थानों के घेराव हो रहे हैं, FIR हो रही हैं, लाठी चल रही हैं, पत्थर चल रहे हैं और वाकई एक बहुत तनाव का एक सूरत उभर के सामने आ रही है। यति नरसिंहानंद हमेशा अपने बयानों के चलते सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं, लेकिन इस बार जो बवाल देखने को मिल रहा है वो आमतौर के बवालों से थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा मिल रहा है। पहले तो इस बयान पर बात करेंगे और 2 टुक बिल्कुल साफ बात करेंगे, और दूसरे चरण में अपने वीडियो में इस बयान का विश्लेषण करेंगे कि ये जड़ है कहां और इस सांप्रदायिकता के वृक्ष को किस तरह इसके जड़ में तेजाब डालकर इसको सुखाया जा सकता है, बनिस्बत कि मेरा समुदाय इस बात को समझे। हिंदू तो समझ जाएगा, मैं समझा दूंगा, मेरा समुदाय भी समझे तो इसका रास्ता जरूर निकलेगा। ऐसी घोर सांप्रदायिक भावनाओं का अंत होना चाहिए और इस वृक्ष का भी अंत होना चाहिए, भले इसकी जड़ों में तेजाब डालना पड़े। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? 7 अक्टूबर इजराइल हमास की घटना का बात मैं कल करूंगा, लेकिन आज इस घटना से जब यति नरसिंहानंद के बयान को जोड़ के विश्लेषण कर रहा हूंगा, तब मैं आप लोगों से 7 अक्टूबर की घटना को जोड़ूंगा। आप लोग सब भली भांति परिचित हैं कि बवाल मचा हुआ है, पत्थर चल रहे हैं, FIR हो रही हैं, मुसलमान समाज में, मुस्लिम समाज में खासा आक्रोश है। और बहुत से मैंने जो बाइट्स देखी उसमें हिंदू समाज में भी इस चीज को लेके बहुत से ऐसे लोग हैं जो बोल रहे हैं ये बात नहीं बोलनी चाहिए थी। इस घटना पे अगर आइसोलेशन में बात करूंगा, इस घटना को बिल्कुल किसी चीज से अलग जोड़कर बात करूंगा, तो मैं ये बोलूंगा नो इफ नो बट, ना अगर मगर लेकिन किंतु परंतु, ऐसा बयान नहीं देना चाहिए था। और उसके बाद जो अनिल यादव ने बयान दिया, मैं इस बयान को सुनाऊंगा नहीं, आप लोगों को पता है मैं सब ऐसी चीजें बीप बीप कर देता हूं। अनिल यादव जो यति नरसिंहानंद के अपने को शिष्य बताते हैं और छोटे नरसिम्हानंद कहलाते हैं, वो एक कदम और आगे बढ़ गया। उसने कहा कि अगर यति नरसिम्हानंद का पुतला फूका गया तो दशहरे के दिन वो 2 पुतले लेके खड़े होता है, और उसने कहा कि इनका और इनका भी पुतला
फूका जाएगा। इस घटना से, इस बयान से और आग लग गई जब यति नरसिंहानंद ने यह बयान दिया, जो बयान आप लोगों ने सुना होगा, भले 10 मंचों पे सुना हो, मैं उस बयान को नहीं सुनाऊंगा, बीप कर दूंगा। तो यति नरसिंहानंद ने साफ साफ बोला कि क्या यह रिकॉर्ड हो रहा है और उसको वायरल होना चाहिए। अनडिस्प्यूटेड एज अ कमेंटेटर, मैं तो कहता हूं एज अ थर्ड पार्टी इस तरह के घोर बयानों को पे अंकुश लगना चाहिए। अब आता है इसका विश्लेषण, बिल्कुल क्लियर है, लगना चाहिए। लेकिन यहीं पर यह वीडियो रुक नहीं सकता, क्योंकि एक मंच की जिम्मेदारी होती है कि इसका समाधान भी बताए, खबर बता दी, मुसलमानों को भड़का दिया या हिंदुओं को भड़का दिया, ये एक कमेंटेटर की जिम्मेदारी नहीं होती। फेस टू फेस इस तरह से अपने मंच को संचालित नहीं करता है। ये सब एक नतीजा है, एक नया अध्याय है सांप्रदायिक सौहार्द जो हमारे देश में और समाज में, और मैं तो कहता हूं पूरी दुनिया में, पर आज मैं इस घटना की बात करूंगा, बिगड़ता जा रहा है। लेकिन पूरा विश्लेषण सुने बिना मत जाना मेरे मुसलमान भाइयों। देखो, तुम कहते हो कि कभी तुम मुसलमान के पक्ष की को नहीं बोलता, देखो बिल्कुल साफ बोल रहा हूं इस वीडियो में कि गलत है, पर विश्लेषण सुने बिना मत जाना मेरा, गलत है। अब इसका स्रोत क्या है, ये इसकी जड़ क्या है, और इसकी जड़ में हमें क्या तेजाब डालना पड़ेगा जो इस तरीके से बयान ना आए जैसे यति नरसिंहानंद ने दिया। अब हिंदू तो इसकी जड़ में तेजाब डालने वाला अक्सर मिल जाता है और काफी मिल जाता है। जो मैंने पिछले 24 घंटे में बहुत से बयान सुने, उसमें बहुत से हिंदुओं के थे जिसको गोदी मीडिया कह कह के मजाक उड़ाया जा रहा है, उनके मैंने एंकर्स के बयान सुने, लेकिन मैं इसमें डिबेट में नहीं गया। ठीक, तो भाई ये बताओ, इसमें इस सांप्रदायिकता के वृक्ष में, इस कांटेदार वृक्ष में, इस जहरीले वृक्ष में हम मुसलमान कितना तेजाब डाल, इस सांप्रदायिकता के वृक्ष की बात कर रहा हूं, सांप्रदायिक सौहार्द की नहीं, सांप्रदायिक सौहार्द जो बिगड़ रहा है उसमें कितना तेजाब डालना है। तेजाब डालने से मतलब यह है कि यति नरसिंहानंद ने अगर ये बात कही तो इसके लिए बहुत सा हिंदू इसकी आलोचना भी करेगा और इस जहरीले वृक्ष के जड़ में तेजाब डालेगा। इसको हम सब सांप्रदायिक सौहार्द का दुश्मन मान लेते हैं। दूसरी फोटो, इसको मानते हो मुसलमानों? इसका बयान याद है जब मैं हजूर की गुस्ताखी में जो बयान दिया गया है अपमान करने के लिए, अगर मैं उसको नहीं सुना रहा तो ये भी नहीं सुनाऊंगा। सुना है ये बयान तुम लोगों ने? बीप बीप करके थोड़ा बहुत मैं साथ में सुनाता रहता हूं। ये हिंदू भगवानों के मजाक उड़ा रहा है ना, हिंदू भगवानों के, प्रभु राम के, प्रभु लक्ष्मण के, कृष्ण जी के, लक्ष्मी जी का, महालक्ष्मी जी का, और ये अपनी तक, और नीचे खड़े होकर मुसलमान ताली बजा रहे हैं। अब ये मत कहना ये पुराना किस्सा है, क्योंकि फिर 7 अक्टूबर से इसको ले जाकर छोड़ूंगा। और आखिर में ये कहता है, क्या मुबारक मौके पे कैसे मनहूस मेरे मुंह से नाम निकल गए, यानी हिंदू देवी देवताओं के मुंह से नाम निकल गए। अब पहली फोटो, यति नरसिंहानंद के बयान की आलोचना करने वाले सैकड़ों हिंदू मिलेंगे जिनको मैं सलाम करता हूं, जो सांप्रदायिकता के वृक्ष की जड़ में तेजाब डालते हैं। इसको जो अपना और इसके बड़के को, इस हैदराबादी चार मीनारा को जो अपना सही नेता, पढ़ा लिखा नेता, रहनुमा मानते हैं, और ये तो एक है। अगर यूट्यूब पर ढूंढने जाओगे और मौलानाओं की तकरीरें सुनोगे तो उसमें ये सैकड़ों हैं। यहां तो एक आपको कमलेश पांडे मिल जाएगा, क्या नाम था उसका लखनऊ का, या आपको महाराष्ट्र के गिरी मिल जाएंगे, या आपको यति नरसिंहानंद मिल जाएगा। कुछ ये गिनतियों पे आपको मिलेंगे, 5, 10, 15, ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जब आप रिवर्स पर जाओगे और सनातनियों का अपमान करने वाले ना जाने कितने मौलानाओं की बाइट्स सोशल मीडिया पर है, तो यति नरसिंहानंद को तो 100% हिंदुओं ने मान लिया कि वो, मुसलमानों ने मान लिया कि वो सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहता है। उसने जो बयान दिया गलत दिया। और एक फिगर पकड़ लेते हैं, 50% हिंदुओं ने यह भी मान लिया कि यति नरसिंहानंद का जो बयान है वो गलत है। लेकिन इसका पिक्चर 2, इसका बयान, मुसलमान इसके उस वाले बयान पर कितनी आलोचना करते नजर आए, ये बताओ मुसलमानों, कि यह सांप्रदायिकता का वृक्ष यति नरसिंहानंद तो एक उसका पत्ता या फूल है या फल है। इसकी जब जड़ इस देश में, समाज में तैयार हो रही थी,
तो हम मुसलमानों के बीच में कितने लोग थे जो आगे आकर इसकी जड़ों में तेजाब डाल रहे थे, जिस तरह हिंदुओं में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो इस वृक्ष की जड़ों में तेजाब डाल रहा था। कितने हैं? अब तुम कह दोगे ये तो पुरानी बात तू क्यों ले आया? ना 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 ना, पुरानी बात तो आएगी, विश्लेषण में आएगी। जब यति नरसिंहानंद की आलोचना करनी थी, रिजवान अहमद ने बिना लाग लपेट अगर मगर लेकिन किंतु परंतु के बगैर करी, और चौथी बार कर रहा हूं करी। नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन विश्लेषण होगा तो बात दूर तक जाएगी। और क्यों दूर तक जाएगी? जब 7 अक्टूबर की घटना को इजराइल की और हमास की जोड़ूंगा। जब 7 अक्टूबर की घटना हुई थी और मैं उस घटना के खिलाफ बोल रहा था, तो तुम लोग कह रहे थे इस घटना के खिलाफ क्यों बोल रहे हो? पीछे जाओ, पीछे से इतिहास उठाकर देखो, पीछे जाओ। तो आज मैं तुम लोगों को पीछे लेकर जा रहा हूं कि यति नरसिंहानंद के बयान आने पहले शुरू हुए, महाराज गिरी के बयान आने पहले शुरू हुए, या ऐसे चार मीनारा के जाहिलों के आने इस देश में पहले शुरू हुए? और सैकड़ों मौलाना यूट्यूब पर हैं, सैकड़ों मौलाना, उनके आने शुरू हुए। इसका विश्लेषण करना पड़ेगा। अगर इजराइल की 7 अक्टूबर की घटना पर पर्दा डालते हो ये कहकर कि पहले जो हुआ वो भी तो बताओ, तो आज भी बोलना अपने दिल पर हाथ रख के, जो इससे पहले पहले इस देश में हुआ, समाज में, वो भी बताओ। वो भी फिर बताना पड़ेगा। मैं कहीं की चीज जोड़ देता हूं ले जाके बेटा कहीं से, वो तो बताना पड़ेगा। जब यह बयान आया था तो हैदराबाद में, क्या मुसलमानों तुमने ये कहा था कि ये क्या बकवास कर रहा है, इस पे लानत भेजी थी? अपने घर की इज्जत, अपने घर की इज्जत सबको प्यारी होती है, दूसरे घर की इज्जत को कोई नहीं। अपने घर का बुजुर्ग, दूसरे घर का बुजुर्ग कोई नहीं। आपने भेजी थी, जवाब है आपने नहीं भेजी थी। अब और व्यापक विश्लेषण करता हूं। अभी तो इस चार मीनारा के जाहिल पर किया, हैदराबाद के, अब मैं और इसको विस्तार से बड़ा करता हूं। हर धर्म, हर आस्था, हर अकीदा ये मानता है कि मेरा रास्ता सही है और सबको ये मानने का अधिकार है। हम मुसलमान अगर ये मानते हैं कि हमें ऐसे मगफिरत मिलेगी, माफी ऐसी मिलेगी, बख्शे हम ऐसे ही जाएंगे, तो ये भी ठीक है। कोई मानता है हमें मोक्ष प्राप्त होगा या स्वर्ग मिलेगा, ये उसका भी रास्ता ठीक है। क्या मेरी बात से मुसलमान सहमत है कि उसका भी रास्ता ठीक है? अब मेरी बात को झुटलाना मत मुसलमानों, यहां पर झुटलाना मत। हमें बचपन से ये सिखाया जाता है कि मूर्ति पूजने वाले जलाए जाएंगे। मूर्ति पूजने वालों का कोई ऊपर दुनिया में कोई भविष्य नहीं है। मूर्ति पूजने वालों की हड्डियां जलाई जाएंगी, खालें जलाई जाएंगी, इनके बच्चे जलाए जाएंगे। ये जो इस्लाम पर, कुरान पर, नबी पर, अल्लाह पर ईमान नहीं लाए, इन्हें ऊपर वाला माफ नहीं करेगा। ये भटके हुए हैं, ये इग्नोरेंट हैं, ये जहन्नम के रास्ते पर चलना है। बताओ, ये तकरीरें तुमने सुनी नहीं सुनी? तुम्हें घर में, तुम्हारे घरों में और हमारे घरों में ये जिक्र कितनी बार हुआ, और बचपन की स्टेज से हुआ। यति नरसिंहानंद ने एक घटना को लेकर हमारे नबी के बारे में, मुसलमानों के नबी के बारे में, पैगंबर के बारे में गलत बोला। हम मुसलमान तो पूरे दूसरे अकीदे की वाट लगा देते हैं, उसको जहन्नम का रास्ता बना देते हैं। इनकी हड्डियां जलाए जाएंगी, एक तरफा उनके अकीदे के परकच्छे उड़ा देते हैं कि ये तो गुनाह का और जहन्नम का और आग का और बिच्छू और सांप का डसने का रास्ता है, एक झटके में। तो अब बताओ, इस जड़ में खाद किसने डाली? इस सांप्रदायिकता की जड़ का पौधा लगाकर इसमें खाद डालना किसने शुरू किया? हिंदू तो फिर भी इसमें कभी कभी आपको अक्सर तेजाब डालता हुआ मिल जाएगा, पर इस सांप्रदायिकता के वृक्ष में मुसलमान भाइयों, हमने तो सिर्फ खाद और पानी ही डाला है। कभी भी तहे दिल से हमने इसमें तेजाब डालने की कोशिश नहीं करी। अब तुम मानो, अब तुम आज ये भी नहीं कर सकते कि पुरानी बात को जोड़ लाए, क्योंकि 7 अक्टूबर को तुम पुरानी बातें इजराइल और फिलिस्तीन की जोड़ चुके हो। तो आज ये मत कहना कि तू पुरानी बातें क्यों जोड़ रहा है। और बहुत से अपने फेसबुक के साथियों को बता दूं कि मैं डेली अपलोड करता हूं यूट्यूब पर अपना वीडियो, पर कम्युनिटी गाइडलाइंस फेसबुक की बहुत स्ट्रिक्ट हैं, इस मारे फेसबुक पर नहीं कर रहा हूं। बहुत से लोग फेसबुक पर परेशान हैं, तो आप चाहें तो यूट्यूब पर फेस टू फेस सर्च कर मुझे वहां पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो नहीं डाली। अब मैंने कहा इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन यह है कि मुसलमानों अहद कर लो, कसम खा लो,
ये वृक्ष बहुत बड़ा होता जा रहा है और बड़े कांटेदार जहरीले फल इसमें निकलते जा रहे हैं। कसम खा लो कि बस बच्चों को ये नहीं बताओगे कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम की आग में जलेंगे। इतना बताओ कि मागफिरत का और जन्नत का जो रास्ता है वो मुसलमान, नबी, इस्लाम, अल्लाह, हम इस रास्ते पे यकीन करते हैं और हमें बेटा इसी ये रास्ते पे चलना है, हमें ये गुनाह नहीं करने और हमें ये चीजें करनी है। बस ये ना बताओ कि दूसरे का जो बच्चा कर रहा है वो कुछ भी कर ले, वो जहन्नम की आग में जलेगा। हम मुसलमान भी इस पेड़ की जड़ों में खाद डालने के अलावा तेजाब डालना शुरू करें और ये अहद करें और ये मन से बोलना शुरू करें कि भैया ये जरूरी नहीं कि जन्नत के लिए और मागफिरत के लिए और इसके लिए और उसके लिए एक ही रास्ता सही है और दूसरा जहां रास्ता जहन्नम का है। पॉजिटिव बात बोलो कि ये रास्ता भी सही है, वो रास्ता भी सही है। एंड में एक परमेश्वर है, एक अल्लाह है, एक खुदा है, वो किसको माफ करेगा, किसको जन्नत में, स्वर्ग में जगह देगा, किसको मोक्ष प्राप्ति होगी, किसको नहीं होगी, ये सब भैया वो ताकत जाने और उसका काम जाने। हमें क्या मतलब, हमें तो बचपन से ये पढ़ाया गया, हमें इस रास्ते पर चलना है बस। दूसरा नहीं चल रहा, उसका क्या होगा, वो जहन्नम की आग में जलेगा, ये बोलना बंद करो। जो बातें बेडरूम से, ड्राइंग रूम से, मदरसों से बाहर निकलती थी, वो निकलते 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 ये हालात आ गए कि अब वो मंच पे इस तरीके से खुला बोली जा रही हैं। पर तुमने इसको तो गुनहगार मान लिया, लेकिन उसको तुम गुनहगार नहीं माने, उससे तुमने रिश्ता जोड़ लिया। अगर ये गुनहगार है तो फिर ये और ऐसे सब गुनहगार हैं, और अगर ये गुनहगार है तो सब वो सोचने वाले गुनहगार हैं कि मूर्ति पूजने वाले जहन्नम की आग में जलाए जाएंगे। वो इस नफरत के पेड़ में, वृक्ष में अपनी अपनी तरीके से खाद डालना है, पानी डालना है। और अगर तुमने जिस दिन इसको भी बुरा मान लिया, इसको भी तुमने लानत भेज दी और इसके साथ तुमने हर उस इंसान पर, मुसलमान पर लानत भेज दी जो बैठ बैठ के बताता है कि हिंदुओं को इस्लाम की दावत दो और इस्लाम के रास्ते पर लेके आओ, यही इनको प्राप्ति होगी, यही इनको जन्नत मिलेगी, ये तो जहन्नम के रास्ते पर चल रहे हैं। जिस दिन तुमने उस पर लानत भेज दी, उस दिन तो तुम इस पर लानत भेजने का भी हक रखोगे। अगर तुमने उस पर लानत नहीं भेजी तो तुम इस पर भी लानत भेजने का हक नहीं रखते। इज्जत दोगे, इज्जत मिलेगी, अपमान करोगे, अपमान के लिए तैयार रहो। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।